कंजूस कालूपति जी, क्या फायदा ऐसी एसी का जो गर्मी में भी ना चल पाए। पिछले बार बिजली का बिल पूरा 1 लाख रुपए आया था। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं तुम्हें दिन भर एसी चला कर दूं। कालू जी मेरे सुंदर पति, एक उपाय है मेरे पास। चिड़िया के बिजली का कनेक्शन हमारे घर के ऊपर से ही होकर गुजरता है। क्यों ना हम अपनी तारे चिड़िया के कनेक्शन में जोड़ दे। ठंडी हवा हम खाएंगे और बिल भरेगी वो कमजोर चिड़िया। गोरी, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। ऐसे तो हम दिन भर एसी की ठंडी ठंडी हवा लेंगे। चिड़िया बेचारी रोएगी। मेरा बिजली का बिल, ऐसे ऐसे रोएगी वो चिड़िया। कुकू बेटा, ना जाने ये बिजली वाले बिजली का बिल इतना क्यों भेज देते हैं। पिछले बार एक पंखे का बिल 5,000 रुपए आया था। मम्मा, लेकिन गौरी आंटी के घर तो दिन रात एसी चलता है। बेटे, वो अमीर कौवे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया ऐसे अपना पंखा चलाकर सो जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा छत पर चढ़ जाते हैं। गोरी, तुम ये लाइट अच्छे से पकड़ के रखो। गौरी कवि लाइट पकड़ लेती है और कालू कौवा अपनी बिजली के तार चिड़िया के बिजली के तार में जोड़ देता है। हो गया क्या कालू जी, काम हो गया? अब हम आराम से एसी दिन रात चलाएंगे और चिड़िया बिल भर भर के रोएगी। कौवे अपने घर जाते हैं और एसी चलाकर सो जाते हैं। कौवे सारी रात एसी की ठंडी हवा में सोते हैं। फिर तो कौवे दिन में भी एसी चलाते और घर से बाहर ना निकलते। दिन हो या रात, कौवों का एसी तो दिन भर पूरे महीने चलता है। कबूतर कौवे के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। कबूतर, क्या बात है? सारी नींद खराब कर दी। कालू, तुम्हारे घर से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। काम की बात करो और जाओ यहाँ से, गंदी आंखों वाले कबूतर। ये तुम्हारा बिजली का बिल लेके आया हूँ। कालू बिजली का बिल लेता है और गौरी कवि के पास जाता है। कितना है कालू जी बिजली का बिल? मात्र 1,000। सारा महीना एसी में बैठे और बिल आया 1,000। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के बाहर ही बैठे थे। चिड़िया, तुम बाहर क्यों बैठी हो? घर में जाकर पंखा चला लो। तुम्हारे पड़ोसी कौवे के घर से तो ठंडी ठंडी एसी की बहुत अच्छी हवा आ रही है। कबूतर भैया, वो बहुत अमीर पक्षी हैं, वो दे सकते हैं लाखों में बिल। मगर बिल तो तुम्हारा भी लाखों में है। फिर कबूतर चिड़िया को बिल देके वहाँ से चला जाता है और चिड़िया जैसे ही अपने बिजली का बिल देखती है, उसे तो चक्कर आ जाते हैं। मम्मा, क्या हुआ? कितना है बिल? कुकू कुकू बेटा, ये कैसे हो सकता है? बिजली का बिल तो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा बिल? मम्मा, हम तो सारी रात एक ही पंखा चलाते हैं, दिन में ताजा हवा में बाहर बैठते हैं। मैं अभी जाकर तोते को बुलाकर लाती हूँ, वो अभी देखेगा। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? चिड़िया रुक जाती है। गौरी बहन, क्या बताऊँ, मेरी बिजली का बिल 1 लाख से भी ज्यादा आया है। मैं तोते को बुलाने जा रही हूँ, वो आकर बिजली का कनेक्शन देखेगा। चिड़िया जैसे ही जाती है, गौरी भागी भागी कालू के पास जाती है। कालू जी, जल्दी जल्दी चिड़िया के कनेक्शन से अपना कनेक्शन अलग कर लो। चिड़िया का 1 लाख बिल आया है बिजली का और वो तोते मैकेनिक को बुलाने गई है तारे दिखाने के लिए।
कहाँ है मेरा पिलास, कहाँ है मेरा कटर। कालू कौआ पिलास और कटर लेकर छत पर चढ़ जाता है। कौआ इधर उधर देखकर बिजली के तारों से छेड़छाड़ करने लगता है। जल्दी जल्दी में कौवे का पंख एक नंगी तार से लग जाता है। जोर का धमाका होता है और कौवे का पंख चिथड़ी होकर हवा में उड़ जाता है। कालू तो दूर जाकर गिरता है। क्या हुआ? मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया है। गोरी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया और मिट्ठू भी आ जाते हैं। तोता लटकती हुई तारों को देखकर गोरी से कहता है, अब किसी के बिजली से ऐसी चलाओगे तो ऐसा ही होगा। गोरी, गया हुआ समय फिर से लौट कर नहीं आता। तुम्हारी लालच ने तुम्हारे पति कालू की जान ले ली। मैंने नहीं कहा था कालू को तुम्हारे तारों से बिजली चुराना। मैं दोषी हूँ। मेरा पति बस मेरी वजह से मर गया। गोरी फूट फूट कर रोती रहती है, मगर कालू अब कहाँ आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।